अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, क्या आपको मालूम है कि जिस फिंगर प्रिंट पर आज की साइंस नाज करती है और इसके बारे में बड़े दिलचस्प और हैरान कुन इंकशाफ करती है, उस फिंगर प्रिंट का चैलेंज के अंदाज में कुरान मजीद में भी तज़किरा मौजूद है। आप अंदाज़ा कीजिए कि फिंगर प्रिंट्स के बारे में आज की जदीद दुनिया का ख्याल ये है, तहकीक ये है कि दुनिया में किसी भी शख्स का फिंगर प्रिंट किसी दूसरे शख्स से नहीं मिलता। यहाँ तक कि दो जुड़वां पैदा होने वाले बच्चों का भी आपस में फिंगर प्रिंट नहीं मिलता। चुनाचे दुनिया ने अब आंखों के ज़रिए से भी यानी स्कैन करके आंखों में भी अल्लाह ने एक शनाख्त रखी है, लेकिन फिंगर प्रिंट पर दुनिया बहुत नाज करती है। आज हमारे ID कार्ड पर हमारे फिंगर प्रिंट लिए जाते हैं, हम अपने स्मार्टफोन पर फिंगर प्रिंट से लॉक लगाते हैं जो कोई दूसरा नहीं खोल सकता, और बहुत से डिजिटल मामलात में फिंगर प्रिंट, बैंक के अकाउंट में हम डिजिटली वो फिंगर प्रिंट का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत बड़ी एक दरियाफ्त है इंसानों की कि किसी इंसान का फिंगर प्रिंट दूसरे से नहीं मिलता। लेकिन आप हैरान रह जाएंगे कि इस फिंगर प्रिंट्स का बड़े चैलेंज वाले अंदाज में यानी उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने तस्करा कर दिया जब इन अरबों की इंसानियत जो है वो सहराए अरब में मौजूद थी। ना वहाँ इस कदर साइंसदान थे, ना लिबार्ट्रियाँ थी, ना इतनी मॉडर्न तहकीक थी, ना इतनी रिसर्च थी, लेकिन उस वक्त भी अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े चैलेंज के अंदाज में इस फिंगर प्रिंट्स का कुरान मजीद में तस्करा फरमाया। सूरह अल क़ियामा को अगर आप खोलें तो उसमें वो तस्करा मिलता है। आपको मालूम है कि जो उस वक्त अल्लाह पर, नबी पर, वही पर, कुरान पर ईमान न लाने वाले थे, उनको ये बात बड़ी अचंभे की लगती थी। वो सोच ही नहीं सकते थे कि जब इंसान मर जाएगा और इसकी हड्डियां गल जाएंगी तो ये दोबारा से कैसे अल्लाह इनको बना लेगा, खड़ा कर लेगा, तो क़यामत कैसे आ सकती है, क़यामत में इंसान दोबारा कैसे खड़ा हो सकता है। तो कई दफ़ा वो नबी अलैहिस्सलाम के पास आते और हड्डियां बोसीदा लेके कब्रों से निकाल के ले आते, और वो इस तरह हाथों से उनको मल मल के, मसल मसल के दिखाते जिनके जर्रे और रेजे नीचे गिर जाते, और वो अचंभे से या हैरत से या तनस से पूछते कि क्या इन हड्डियों को अल्लाह ताला दोबारा बना लेगा, कैसे बना लेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह क़ियामा में उनके इस बात का तज़किरा फरमाया, अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामा, इंसान इस पर हैरत करता है, परेशान होता है कि हम इसकी हड्डियों को कैसे दोबारा जमा कर लेंगे। बला अन नुसव्विया बनाना, ये हड्डियों की तुम बात करते हो, हम तो तुम्हारे बनाना उनको भी हम पूरी तरह दोबारा से तश्कील दे लेंगे, सूरत गरी अता फरमा देंगे, उनको भी हम पूरे तरीके से दोबारा बना के दिखा देंगे ऐन उसी तरीके से। अब नाज़रीन करम, ये बनाना क्या है? ये कोई अंग्रेज़ी का बनाना नहीं है जिसका मतलब केला होता है, ये अरेबिक वर्ड है, कुरानिक वर्ड है। तो बनाना के बारे में मैंने मुफस्सिरीन की आरा भी पढ़ी हैं, उनकी तफसीरें भी देखी हैं। उस वक्त जब फिंगर प्रिंट अभी ईजाद नहीं हुआ था, उस वक्त भी कई मुफस्सिरीन ने इस तरफ इशारा किया है कि इसमें इंसान की शनाख्त है और ये बहुत एक नाजुक और बहुत पेचीदा तख्लीक का हिस्सा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसका तज़किरा फरमाया है कि हम इसकी पोर पोर बराबर कर देंगे। लेकिन ये बनाना पर जब मज़ीद गौर हुआ, मज़ीद तहकीक हुई, तो आज की साइंस इस नतीजे पर पहुंची है कि ये इससे यानी बनाना में ये वाला हिस्सा भी आता है, ये जो फिंगर प्रिंट्स हैं। तो इसका मतलब है कि कुरान मजीद ने जो एम्फसाइज करके, जो इस पर जोर देकर इस हिस्से का तज़किरा फरमाया, तो एक तो नो डाउट इसमें ज़ाहिर है बहुत बारीक भी नहीं है, एक एक लाइन और फिर हर शख्स की लाइन अलग है। तो अल्लाह ने ये बताया है कि ये वाला हिस्सा भी हम बना के दिखाएंगे और एज इट इज़ हम बना के दिखाएंगे। लेकिन साथ ही आप अंदाज़ा कीजिए कि बनाना, फिंगर प्रिंट्स भी उसमें शामिल है, तो इसका तज़किरा भी कुरान मजीद में मौजूद है। तो मुझे लगता है कि अगर हम कुरान मजीद पर पूरी तरह गौर करें, एक एक लफ्ज़ पर पूरी गहराई से गौर करें, तो वो इजादात जो सदियों के बाद सामने आनी होती हैं, तो जहाँ कुरान जोर देता है, जहाँ किसी चीज़ का तज़किरा करता है, तो उसमें सिर्फ एक फ़ायदा नहीं होता, उसमें इतने फ़ायदे, इतनी हिकमतें होती हैं कि साइंस के हवाले से या किसी भी हवाले से गौर करने वाले उसमें से बड़ी हिकमतें तलाश कर लेते हैं। तो आज ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपने बच्चों को कुरान पर गौर करवाएं, वो इस पर रिसर्च करें, तहकीक करें। अगर हम ये काम कर लें तो यकीन कीजिए कि ऐसी ऐसी इजादात, इख्तराआत और दरियाफ्तें सामने आ सकती हैं कि मुसलमान दुनिया को दोबारा से उसी तरह दंग कर सकते हैं जिस तरह अंदलुस के दौर में मुसलमानों ने ऐसी ऐसी साइंसी तख्लीकात करके और दरियाफ्तें करके दुनिया की रहबरी भी की थी, उन्हें दंग भी किया था। शर्त यह है कि कुरान पर हम तदब्बुर करना शुरू कर दें। बहरहाल ये एक दिलचस्प बात है कि
فنگر پرنٹس کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ملتا ہے، نہ جانے اور کتنے ایسے تذکرے ہیں جو کسی جویا کے، کسی ریسرچر کے، یعنی وہ منتظر ہیں کہ کوئی آئے اور قرآن کے ورڈز کو، ان کے الفاظ کی پرتوں کو کھولے اور ان کے اندر سے دنیا کو دنگ کر دینے والے انقلابات اور دریافتیں ان کو کھول کے دنیا کے سامنے رکھے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔